नमस्कार। टारगेट विथ आरसीटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जय सिंह यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पर्यावरण की क्लास में कल हमने पर्यावरण पर सामान्य जानकारी जो यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड थी उस पर हमने चर्चा किया था। और जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा कि कल सीटेट का रिजल्ट जारी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें सुपर टीईटी में अब लग जाना चाहिए। टाइम अब बहुत कम ही बचा हुआ है और जल्द ही इसी महीने में यूपी टेट का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसी कड़ी में आज हम पर्यावरण की, कल हमने पिछली क्लास में पर्यावरण की हमने परिभाषा बताई थी और आज हम चर्चा करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा। तो आइए आगे हम लिखते हैं पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार 86 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण की परिभाषा आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा क्या है, आइए इसको हम देख लेते हैं। पर्यावरण वातावरण के पर्यावरण वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिलित रूप है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा क्या है। इसके अनुसार पर्यावरण अधिनियम 1986 कहता है कि पर्यावरण वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिलित रूप है। ये पर्यावरण अधिनियम 1986 कहता है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार ये पर्यावरण की परिभाषा है। अब आगे थोड़ा सा और इसी में नोट कर लीजिए। जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिलित रूप है तथा जीवधारियों को
जीवधारियों के अंतर संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ये परिभाषा है पर्यावरण की। पर्यावरण वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिलित रूप है तथा जीवधारियों के अंतर संबंध को, समझ रहे हैं ना, जीवधारियों के अंतर संबंध को दर्शाता है। इसके आगे देखते हैं पर्यावरण के घटक, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब पर्यावरण के घटक देख लेते हैं। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के घटक नंबर 1 है जैविक और नंबर 2 है अजैविक। इसको जैविक को इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक, और अजैविक को कहते हैं एबायोटिक। पर्यावरण के प्रमुख 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को बायोटिक कहते हैं और अजैविक घटक को एबायोटिक कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये परिभाषा नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम जैविक घटक और अजैविक घटक को बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद इसकी डिफिनीशन बताते हैं। और हाँ, पर्यावरण का तीसरा घटक भी है। पर्यावरण का जो तीसरा घटक है वो है ऊर्जा। ऊर्जा को पर्यावरण का तीसरा घटक भी कहते हैं। चाहे इसको पॉइंट में नोट करके लिख लीजिए, नोट लगा के, ऐसे नोट करके लिख देते हैं कि पर्यावरण का तीसरा घटक भी है। तीसरा घटक भी है जो ऊर्जा है। ऊर्जा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ऐसे नोट या विशेष, हिंदी में चाहे विशेष लिख लीजिएगा, इंग्लिश में चाहे नोट करके लिख लीजिएगा। ये पर्यावरण का तीसरा घटक भी है ऊर्जा। तो आगे इसको नोट कर लिए होंगे, अब हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में बताते हैं। आइए मित्रों, अब जो है जैविक घटक हेडिंग बना लेते हैं। जैविक घटक जो है हेडिंग बना लेते हैं। जैविक घटक, इसमें लिखते हैं अब
पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत जैविक घटक के अंतर्गत सभी सजीवों को रखा गया है। किसको रखा गया है? सभी सजीवों को रखा गया है। सभी सजीवों को सम्मिलित किया गया है, कह सकते हैं। सभी सजीवों को सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है। ठीक है। जैविक घटक के अंतर्गत जो है, पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत सभी सजीवों को सम्मिलित किया गया है। अब जो है सजीव में क्या क्या आते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीवधारी हो गए, ये हमारे सजीव के अंतर्गत आते हैं। तो हम जैसे करके लिख लेते हैं उदाहरण में, एज, जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और जीवधारी। जीवधारी। ठीक है मित्रों, जैविक घटक ये हमारा हो गया। जैविक घटक में हमारा परिभाषा हमने लिख ही दिया है। पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत सभी सजीवों को रखा गया है। सजीव में हमारे पेड़ पौधे और जीवधारी आते हैं, इन्हें जो है जैविक घटक के अंतर्गत रखा गया है। और आप इसको लिखते रहिए, हमारे साथ साथ लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आ जाइए अजैविक घटक जो है। अजैविक घटक हमारा, जैविक घटक पहला हो गया नंबर 1, और नंबर दूसरा जो है अजैविक घटक। अजैविक घटक, एबायोटिक। ये बायोटिक हो गया और ये एबायोटिक हो गया। इंग्लिश में इसको बायोटिक कहते हैं और एबायोटिक कहते हैं। आ जाइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या है जान लेते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत अजैविक घटक है, ये समझ लीजिएगा इसको। पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीवों को सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? निर्जीवों को। निर्जीवों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है।
अजैविक घटक ये हो गया हमारा। पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीवों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, निर्जीवों को सम्मिलित किया गया है। अब इसमें निर्जीव जैसे हो गए, निर्जीव मुख्यतः इसमें जो है वो है स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, लिख लेते हैं चाहे मुख्यतः, या एज करके लिख लीजिए, जैसे करके लिख लीजिए। मुख्यतः स्थल मंडल हो गया, स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल हो गया हमारा, और जल मंडल हो गया, स्थल मंडल, उसके बाद जल मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल को सम्मिलित किया गया है। वायुमंडल को सम्मिलित किया गया है। अब इसको नोट कर लिए होंगे जैविक घटक। अब जैविक घटक मिटा देते हैं। जैविक घटक में हम एच करके लिख लीजिए, जैसे हमारा प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, और ताप हो गया, वायु है, और आर्द्रता है, ठीक है। प्रकाश है, ताप, वायु, आर्द्रता, वर्षा है, वर्षा, मृदा है, मृदा, जल है, ठीक है, इत्यादि को ठीक है मित्रों, ये हो गया अजैविक घटक के अंतर्गत। अजैविक घटक के अंतर्गत प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, वर्षा, मृदा, जल इत्यादि को इस घटक में सम्मिलित किया गया है। अब मान लीजिए जैसे प्रश्न बनता है कि अजैविक घटक में क्या आता है, ऑप्शन दे देगा ताप। मान लीजिए जैसे प्रश्न बना देगा कि अजैविक घटक के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो ऑप्शन में दे देगा प्रकाश, दे देगा हमारा ताप, दे देगा वायु, दे देगा इसके बाद पेड़ दे देगा, या कह सकते हैं कि मान लीजिए जैविक घटक का कोई जीवधारी दे देता है, कोई भी जीवधारी मान लीजिए दे देता है, तो हमें बताना ये रहेगा कि कौन सा इसमें अजैविक घटक का नहीं है। जैसे हम जानते रहेंगे कि जैविक घटक का तो हमारा प्रकाश है ही, ताप है, वायु है, आर्द्रता, वर्षा, मृदा, जल इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया गया है। जो नहीं रहेगा उस पर हम टिक कर देंगे कि वही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरे लेख पर मत जाइए, जैसे कहते हैं कि क्वांटिटी पर मत जाइए, क्वालिटी पर जाइए।
ठीक है, उसी प्रकार से जो है क्वालिटी पर जाइए, क्वांटिटी तो बहुत सारी मिल जाएगी। तो लेख थोड़ा सा उतना सुटेबल, मतलब उतना सुंदर कह सकते हैं नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ इसलिए जो है टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। और इसी कड़ी में आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी प्रकाश पे चर्चा करेंगे। अगली क्लास में जो है पर्यावरण की अगली क्लास में प्रकाश पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।